अक्सर हम लोग हु और हूम में कंफ्यूज रहते हैं कि हु और हूम कैसे सॉल्व होता है। मेरे बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, दूसरी ट्रिक क्या कहती है ये हमें समझना है। मैं बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 3, ये भी कंडीशन बहुत अच्छी है। अब हु और हूम में फिर डिफरेंस देखना था। सो फाइनली हु और हूम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम लोगों को नहीं पता होता। उस डिफरेंस को समझने के लिए ना आपको कुछ चीजें यहाँ समझनी होंगी। अक्सर हम लोग हु और हूम में कंफ्यूज रहते हैं कि हु और हूम कैसे सॉल्व होता है। मेरे बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो ये ध्यान रखना होगा कि हु किसके लिए आता है, हूम किसके लिए आता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक वर्ब हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे से कहता है डिफरेंस बताओ, तो हु हमेशा सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है और हूम हमेशा ऑब्जेक्ट को। यानी स्टेटमेंट क्या कहती है समझना बच्चे, कि अगर यहाँ सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, आई रिपीट, अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे किसको, हु को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मेरे बच्चे मैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कंफ्यूज कहां हैं? तो एक बात दिमाग में रखना मेरे बच्चे, कि हु के साथ, आई रिपीट माय वर्ड्स, कि हु के साथ कभी जिंदगी में आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। लेकिन अगर हूम के साथ प्रीपोजिशन आती है, यानी अगर किसी भी एग्जांपल में प्रीपोजिशन आती है तो आप वहां पर हु का यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ हूम का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पे है। अब मेरे पास यहां पर ऑप्शंस आ गए। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ए है और एक बी है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ए है और एक बी है, और मेरे को बोलता है कि भैया हु और हूम में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा भाई ठीक है, तो हमें ये कैसे डिफाइन करना है कि हु और हूम में क्या डिफरेंस आएगा। तो पहली चीज आप लोगों को यहां पर क्या देखनी है कि भाई प्रीपोजिशन है या नहीं है। अब मैंने ये देखा मेरे बेटे यहां पर तो प्रीपोजिशन था, हाँ या ना। तो जब किसी भी एग्जांपल में प्रीपोजिशन गिवन हो तो उस प्रीपोजिशन के केस में आप एक ही वर्ड चूज करेंगे और वो वर्ड मेरे बच्चे क्या होगा, हूम। क्योंकि रूल ये कहता है कि हूम हमेशा, यानी अगर किसी प्रीपोजिशन की कंडीशन दे रखी है या किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दे रखी है तो मेरे बच्चे आप हमेशा एक ही वर्ड यूज करोगे, हूम का। यानी पहला केस हमारा यहां पे क्लियर हो गया कि जब भी हम हूम की बात करेंगे, आई रिपीट, जब भी हम हूम की बात करेंगे तो हूम तभी लगाना अगर उस एग्जांपल में प्रीपोजिशन है, क्योंकि हु कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता। अब दूसरी ट्रिक क्या कहती है ये हमें समझना है। मैं बताता हूं मेरे बच्चे, अगर यहां पे एक मेन वर्ब दे रखी होगी, आपको मेन वर्ब देखनी है। अगर किसी एग्जांपल में हु और हूम दोनों में से आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपको यह डिफाइन करना है कि मैं हु लगाऊं या हूम लगाऊं, तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट देगा, इन दोनों में से एक चीज कोई सी गायब होगी। तो जो गायब होगी बस वही यूज करनी है। जैसे मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, कहता है भैया आपके पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन मेरे बेटे किसका है, एक हु का है और एक मेरे बच्चे किसका है, हूम का है। अब हु और हूम का डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मेन वर्ब को देखना होगा। अब मेन वर्ब क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे बच्चे इस एग्जांपल में मेन वर्ब क्या है, हेल्प्ड है। अब मेरे से कहते हैं भैया इस सवाल का जवाब निकाल के दिखाओ, कुछ नहीं करना है। अब ये देखो इस हेल्प के बाद यानी यू ऑब्जेक्ट गिवन है, हाँ या ना। अगर इस हेल्प के बाद यू ऑब्जेक्ट गिवन है तो मतलब आपका सब्जेक्ट गायब है, और सब्जेक्ट में हम एक ही वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और वो वर्ड मेरे बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। यानी गायब क्या है वो हमें यहां पे लगाना होगा। अब जैसे अगला सवाल था, कहता है भैया इस सवाल का जवाब निकालना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये देखो हु डिड यू मीट। अब यहां पर मेन वर्ब क्या है मेरे बच्चे, मेन वर्ब क्या है, मीट है। अब यहां पर देखो इस मीट से पहले आपको सब्जेक्ट दे रखा है, हाँ या ना। अब मीट से पहले सब्जेक्ट आएगा, मीट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस मीट से पहले सब्जेक्ट है, लेकिन इस मीट के बाद एक चीज मिस है। बताओ क्या मिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिस है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मेरे दोस्त में क्या लगाऊंगा, हूं, और सब्जेक्ट के लिए मेरे बच्चे में क्या लगाऊंगा, हु। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मिस है, तो जब ऑब्जेक्ट मिस था तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के अब सीधा सीधा बच्चे यहां क्या लगा दोगे, हूम। आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3, ये भी कंडीशन बहुत अच्छी है। अब हु और हूम में फिर डिफरेंस देखना था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हु और हूम में डिफरेंस निकालना है ना तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको मेन वर्ब को फोकस करना है। अब मेन वर्ब में क्या दे रखी है, ये एक ऐसी ट्रिक है जिस ट्रिक को करने से सारे हु और हूम के डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट नहीं पढ़ना होगा। अब देखो लव्स यहां पे क्या है, मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे गिवन है। तो बेटा मिस क्या था, यहां पे मिस मैंने किया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मिस है तो सब्जेक्ट की जगह मैं क्या लगा दूंगा, हु। तो ये डिफरेंस हु और हूम में अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, कहता है भैया इसमें भी जो ऑप्शन है मेरे पास वो एक हु का ऑप्शन है और मेरे पास एक हूम का ऑप्शन है। मैंने कहा सर ठीक है मैं इस ऑप्शन को क्लैरिफाई कर देता हूं, लेकिन इस ऑप्शन को निकाला कैसे जाएगा, समझा कैसे जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आप सिर्फ मेन वर्ब पे फोकस करो। इस क्वेश्चन में मेन वर्ब क्या है, लव है। अब इस लव से पहले क्या दे रखा है, यू, यानी सब्जेक्ट ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन गायब मेरे पास क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह मैं एक ही वर्ड का यूज करूंगा और वो वर्ड मेरे बेटे क्या होगा, हूम होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है,
ये सवाल भी अपने आप में बहुत लॉजिक है। इस सवाल को एक बार आप करके देखो, आपको बड़ा मजा आएगा मेरे बच्चे। यहां पर अगर मेरे दोस्त यहां ध्यान से देखना है, इनवाइट यहां पर क्या है मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनवाइट यहां पर क्या है, एक मेन वर्ब है, हाँ या ना। इनवाइट यहां पर एक मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब्स के बाद यानी मेन वर्ब से पहले तो यू यहां पे सब्जेक्ट गिवन था, अब सब्जेक्ट था लेकिन गायब क्या था, ऑब्जेक्ट गायब था। तो मैंने क्या बोला, हुम किसको डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्ट को, हु किसको डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट को। तो जब यहां पर ऑब्जेक्ट गायब है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो गायब है उसको मैं लगाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट की जगह मेरे बच्चे मैंने यहां पर क्या लगा दिया, हुम लगा दिया। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला सवाल क्या कहता है, अब कहता है भैया एग्जांपल नंबर 6 मुझे करना है। तो हु और हुम का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो यहां पे इनवाइटेड क्या है मेरे दोस्त, मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों दिखने में सेम होते हैं। अब यू यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो गायब क्या है मेरे बच्चे, यहां से सब्जेक्ट गायब है। क्या गायब है, सब्जेक्ट गायब है। और सब्जेक्ट के केस में हमेशा मेरे बेटे में यहां क्या लगाऊंगा, हु लगाऊंगा। अब एग्जांपल नंबर 7 और 8 दोनों बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए। कैसे क्लियर हुए कि यहां पर एक प्रीपोजिशन दे रखी थी। जब किसी एग्जांपल में प्रीपोजिशन गिवन हो तो प्रीपोजिशन के केस में हमेशा ध्यान रखना कि हु नहीं यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ हुम का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब बात प्रीपोजिशन की ना हो और एग्जांपल में प्रीपोजिशन ना दे रखा हो तो मेन वर्ब आपकी हेल्प करेगा। और मेन वर्ब हेल्प कैसे करेगा, एक एग्जांपल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखते हैं। एग्जांपल था मेरे बच्चे, हु डिड दिस वर्क। अब डिड यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि डिड यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है मेरे बच्चे, सेकंड फॉर्म है। अब इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस वर्क हो गया। अब दिस वर्क यानी ऑब्जेक्ट दे रखा है, मुझे जरूरत किसकी थी, सब्जेक्ट की थी। अब सब्जेक्ट की जरूरत थी तो मेरे बच्चे यहां पर मुझे क्या लगाना होगा, हु, एंड दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात में बकवास आंसर अपने आप आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, एग्जांपल नंबर 10। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चे, आपको मेन वर्ब पकड़नी है और मेन वर्ब मेरे बेटे यहां क्या लिखा हुआ है, ब्रोक। ब्रोक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म के बाद यहां पे टू डिनर सेट यानी ऑब्जेक्ट मुझे गिवन है। अब ऑब्जेक्ट मुझे गिवन है तो यहां पे गायब क्या था मेरे बेटे, सब्जेक्ट गिवन था। और सब्जेक्ट की जगह मेरे बेटे हमेशा क्या आएगा, हु का यूज होगा। हु और हु में ऐसे डिफरेंस जानने के लिए ना मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि ऐसे डिफरेंस मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहूंगा।